अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरसान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अहमदाबाद में लंदन जाने वाला एयर इंडिया का तैयारा परवास के फौरी बाद हादसे का शिकार। जहाज़ का अमला समेत 242 मुसाफिरीन थे सवार। सदर जमहूरिया मोदी और अमित शाह ने दुख का किया इजहार। तेलंगाना काबीना के लिए हलफ लेने वाले 3 नए वज़रा को महकमे अलॉट कर दिए गए। ए लक्ष्मण को SC ST और अक़लियती बहबूद की दी गई जिम्मेदारी। मुस्लिम नुमाइंदे को काबीना में जगह क्यों नहीं दी गई? रेवंत रेड्डी हुकूमत इंसाफ करे, रियासत में अमन अमान पर तवज्जो दी जाए। निज़ामाबाद में तंजीमुल उलमा व हुफ़ाज़ सदर मौलाना हैदर कासमी और दीगर शख्सियात की अपील। कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुर्शिडी ने तलबा तालिबात में यूनिफॉर्म, निसाबी किताबें और नोटबुक्स की तकसीम की। नए तालीमी साल का आगाज़। गोलकुंडा में सरकारी स्कूल के तलबा से कलेक्टर की मुलाकात, खूब मेहनत करने का दिया मशवरा। अमरीकी फौजी अफसरान की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ पर फिक्रमंदी। मोदी अपनी जिद छोड़ें और पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास में मुबाहिस करवाएं, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का मुतालबा। और जालिम इसराइल की इंसानियत सो नस्लकुशी की जंग आज अपने 615वें दिन में दाखिल। ताज़ा हमलों में 24 फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल, 24 घंटों में 81 बाशिंदों की शहादत, सैकड़ों हुए जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। अहमदाबाद में एयर इंडिया का तैयार हादसे का शिकार हो गया। अहमदाबाद से लंदन जाने के दौरान टेक ऑफ के चंद लम्हों के बाद ही हादसा पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारा एक दरख्त से भी टकराया। हादसे के बाद तैयारे में 232 मुसाफिर सवार थे, जबकि 10 अरकान जहाज़ के अमले से ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ इत्तलात के मुताबिक गुजरात के साबिक़ चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी उन मुसाफिरों में शामिल थे जो इस हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में मौजूद रहे। सदर जमहूरिया मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म मोदी, अमित शाह ने भी हादसे पर दुख का इजहार किया है। इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। एयरपोर्ट समेत हादसे के मुकाम पर अफरा तफरी का आलम देखा गया। 53 बरतानवी शहरी और 169 हिंदुस्तानी बाशिंदे इसमें सवार थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक परिंदे के टकरा जाने की वजह से फ़्लाइट ऊपर जाने में नाकाम रही और गिर पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी के भी जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है और तमाम मुसाफिरों की हलाकत की खबरें भी सामने आ रही हैं। एयर इंडिया की परवाज़ हादसे का शिकार होने के बाद मेघानी नगर के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस से टकरा गई, जिसके सबब मुमकिन तौर पर हॉस्टल के अहाते में मुकीम मेडिकल तलबा की भी जानें गई हैं। पुलिस अफसरान ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि जिस इमारत पर तैयारा गिरा वो MBBS के तलबा का हॉस्टल था। आइए देखते हैं ये बयान। पता चला कि 223 जितने पैसेंजर थे, यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉरपोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस और उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। तेलंगाना काबीना के लिए हलफ लेने वाले 3 वज़रा को महकमे अलॉट कर दिए गए हैं। लक्ष्मण को SC ST और अक़लियती बहबूद का महकमा दिया गया। जी विवेक वेंकट स्वामी को लेबर और माइनिंग के महकमे दिए गए, जबकि श्रीहरि को स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस और महकमे अफजाइश और मवेशियाँ दिया गया है। हालिया तोसी के बाद रियासती काबीना में वज़रा की मजमूई तादाद 15 हो गई। पुराने वज़रा के महकमे में कोई तब्दीली नहीं की गई, बल्कि जो महकमे अब तक चीफ मिनिस्टर के पास थे इनमें से कलमदान नए वज़ीरों को मुंतकिल किए गए हैं। तीनों वज़रा अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर रहे हैं। BRS MLA विमला प्रशांत रेड्डी ने BJP के साथ गठजोड़ करने और तेलंगाना के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर उभरने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने रेवंत रेड्डी को कांग्रेस को अंदर से कमज़ोर करने और रियासत में बिलवास्ता तौर पर BJP की तायद का जिम्मेदार भी ठहराया। तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत रेड्डी ने रेवंत रेड्डी पर ये इल्ज़ामात आयद किए। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुख्तसर सा हिस्सा। तेलंगाना मुख्यमंत्री చూస్తే దొంగను చూసినట్టు చూస్తున్నారు అని తెలంగాణ పరువు తీసినాం। తెలంగాణ పరువు తీస్తున్నటువంటి మీరు తెలంగాణ మొదటి శత్రువు రేవంత్ రెడ్డి గారు। ఇవాళ కేసీఆర్ తెలంగాణ ఆత్మ, మొన్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో
తెలంగాణలో ఉన్న దేవుళ్ళందరి మీద ఒట్లు పెట్టి రుణమాఫీ చేస్తా అని నమ్మించి, తెలంగాణ ప్రజలు నమ్మించి మోసం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ 8 ఎంపీ స్థానాలు గెలుచుకున్నది. బీజేపీ అక్షంతల నాటకం ఆడి బీజేపీ 8 స్థానాలు గెలుచుకున్నది. కాంగ్రెస్ 8, బీజేపీ 8 వాళ్ళ ఎంపీ స్థానాలు. 8 + 8 16 కావాలి. కానీ తెలంగాణకు నిధులు తెచ్చుట్లో 0 అయిపోయింది. నా కాంగ్రెస్ ఎంపీలు కొట్లాడారు, నా బీజేపీ ఎంపీలకు అడిగే దమ్ము లేదు. ఇద్దరు కలిసి తెలంగాణకు నష్టం చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక్క పైసా అదనంగా, ఒక్క పైసా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రాలే. 8 మంది కాంగ్రెస్ ఎంపీలు, 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు ఇద్దరు కూడా ఉండి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ₹1 తీసుకురానటువంటి మీరు తెలంగాణకు శత్రువులు. కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలు తెలంగాణకు శత్రువులు. అదే పక్క రాష్ట్రంలో టీడీపీ వాళ్ళ ఎంపీల, ఆ ప్రజలు టీడీపీని గెలిపిస్తే ఆ ఎంపీల బలంతో निज़ामाबाद में तंज़ीम उलमा व हुफ़ाज़ के सदर मौलाना हैदर क़ासिमी, मौलाना अरशद क़ासिमी, नायब सदर मुफ्ती फ़सीउद्दीन मौलाना आबिद क़ासिमी, सरपरस्त ज़िला सदर ज़िला हज सोसाइटी मुफ्ती यासिर उवैस, मुफ्ती रिज़वान मलिक और दीगर उलमा ने कहा कि हालिया काबीना के तौसीम में मुस्लिम नुमाइंदे की अदम शमूलियत अफसोसनाक है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका से सवाल किया गया कि मोहब्बत की दुकान को लेकर नारा मुल्क भर में दिया गया, लेकिन तेलंगाना में क्यों इस पर अमल नहीं हुआ। कांग्रेस हुकूमत ने काबीना में तोसी के दौरान किसी एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल न करने पर तनकीद की गई कि कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो ये जमहूरियत के अलम को बरकरार रखेगी और तमाम अक़वाम को लेकर चलने की कोशिश करेगी, सही करेगी। और हमारे सामने बड़े बड़े लीडर्स जैसे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब और रेवंत रेड्डी साहब, जितने लोग आए उन्होंने यही कहा कि हम कर्नाटक के बेस पर, कर्नाटक की बिसात पर हम यहाँ पर गवर्नमेंट कायम करेंगे। और एक तरफ गवर्नमेंट में, कर्नाटक गवर्नमेंट में 5-5 मुसलमानों को नुमाइंदगियाँ दी जाती है, कैबिनेट में वजीर बनाया जाता है, डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है, और दूसरी तरफ हमारे साथ ये जुल्म रवा रखा जा रहा है रेवंत रेड्डी की शक्ल में, कि ऐसे महसूस होता है कि रेवंत रेड्डी को खुली छूट दे दी गई है और हाईकमान इनसे बासपुर्स नहीं कर रहा है कि आए दिन फसादात हो रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमानों के लिए, जहां पर मुसलमानों की 100 दुकानात को और मकानात को मिसमार किया जाता है, खाकिस्तर किया जाता है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुस्लिम कौम को यतीम और यसीर बनाने की साजिशें की जा रही है। हम ये उम्मीद करते हैं रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट से कि फिलफोर जो फसादात हो रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। और अगर रेवंत रेड्डी अपने होम मिनिस्टर के हुकूक को अदा नहीं कर सकते तो उनको फिलफोर होम मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन करना चाहिए और दूसरे किसी को होम मिनिस्टर बना देना चाहिए। और एक तरफ रेवंत रेड्डी बीजेपी के एक मंच पर ये बोलते हैं कि मैं बीजेपी के स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और राहुल गांधी के पास जॉब कर रहा हूँ, तो इस पर हमारी कांग्रेस क़यादत की आंख खुल जाना चाहिए। जैसे इल्जामात लगाए गए थे किसी की तरफ से कि ये बीजेपी की चड्डी है। हरमकुंडा के मुस्लिम सियासी कायदीन ने मुसलमानों को तेलंगाना में वजारत न देने पर बरहमी का इज़हार किया है। हमारे नुमाइंदे इस्माइल ज़मी ने चंद शख्सियात से इस हवाले से बातचीत की। बोलने का मतलब यही है कि वरंगल में तेलंगाना ज़िले के अंदर है सभी तमाम मुसलमान आए थे BRS को हराने के लिए तेलंगाना से अपनी वोट है सभी कांग्रेस की जो है सभी हुकूमत में लाने के बाद है सभी आज तक है सभी कांग्रेस की तरफ से कोई मिनिस्टर में नुमाइंदगी नहीं दी गई। लिहाजा अभी भी है सके यहाँ की पूरे तेलंगाना के अवाम ये चाह रही कि दूसरे हुकूमत ने है सके कि जल्द से जल्द है सके तेलंगाना में कांग्रेस में और मुसलमान को मिनिस्ट्री दिया जाए, नहीं तो क्या कि पूरी है सके तेलंगाना में मुसलमान नाराज़गी महसूस कर रहे हैं। लिहाजा मैं अपील कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द है सके मिनिस्ट्री में एक्सपेंशन में हमारे मुसलमान को नुमाइंदगी का से मौका दिया जाए। मेरा नाम बाबा खादर अली। आज रियासत तेलंगाना में जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो तकलीफ़ हो रही कि कांग्रेस गवर्नमेंट आने बाद एक सेकुलर पार्टी है
आज 75 साल हो गए तेलंगाना उम्मड़ी आंध्र प्रदेश हो तेलंगाना हासिल होने के बाद भी कोई कैबिनेट में मुसलमान को दिए थे। आज रेवंत रेड्डी साहब 20 महीने हो गए, आज कैबिनेट में भी एक मिनिस्ट्री नहीं दे रहे। मतलब मुसलमानों को केवल हमको खाली वोट बैंक का वजह से इस्तेमाल करे हैं। 80% मुसलमान वोट डाल के आपको रेवंत रेड्डी साहब को गद्दी पे बिठाए, सीएम बनाए हैं। आज मुसलमान क्या करे बोल के आप मिनिस्ट्री क्यों नहीं दे रहे? हम किसी के पास जाके क्या पूछेंगे? हमारे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके बारे में बात करने कैसे कोई कायदे ही नहीं है। आप बड़े बातें करते कि मुसलमान कोई जिता नहीं सके। आप मुसलमान को जिताने के वास्ते गवर्नमेंट अम्बेडकर ने जीओ निकाला के मुसलमान खड़े होने की शख्सियत नहीं है। यहाँ तक हम लोग नामनेट पोस्ट देकर मिनिस्ट्री देना चाहिए। अब गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से मुसलमान को कैबिनेट में गवर्नमेंट में एक मरतबा रेवेन्यू मिनिस्टर मुसलमान को दिया गया और एक मरतबा होम मिनिस्टर रेवेन्यू को मुसलमान को दिया गया। अब करीब 20 महीने होने आ रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी माइनॉरिटी को नहीं दिया। अभी भी 3 मिनिस्ट्री देने का है, एक निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, एक रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है और एक माइनॉरिटी है। सो रेवंत रेड्डी साहब होंगे या राहुल गांधी जी होंगे, एक तो भी अब मुसलमान माइनॉरिटी मिनिस्टर को एज सुन एज पॉसिबल आप लोग अपॉइंटमेंट कीजिए। और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, जैसा कि वक्त का प्रॉब्लम है, ग्रेवियर्ड का प्रॉब्लम है, कई मसले मसाइल है कि वो जाके हम लोग उनको बता सके। मैं तेलंगाना की हुकूमत से मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि भाई तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की हुकूमत आकर 18 महीने हो चुके हैं। वो कांग्रेस की हुकूमत को तेलंगाना के अंदर हुकूमत में लाने के लिए मुसलमान पूरे एक मंच पर आकर कांग्रेस को जिताया गया, लेकिन 18 महीने हो चुके। मिनिस्ट्री के अंदर अब तक जो है कैबिनेट में एक मुसलमान को मिनिस्ट्री नहीं दिए। इसके ताल्लुक से पूरे मुसलमान तेलंगाना के जो है नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि मुसलमान को जल्द से जल्द कैबिनेट के अंदर मिनिस्ट्री दिया जाए और मुसलमान जो है पूरे एक मंच पर आकर जो वोट डाले हैं उसका उनका लिहाज रखकर जो है जल्द से जल्द मिनिस्ट्री दिया जाए। इसलिए कि आंध्र प्रदेश के अंदर जब टीडीपी थी तो उस वक्त में भी मिनिस्ट्री दिया गया था। उसके बाद वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस की हुकूमत में जो है मिनिस्ट्री दिया गया था। उसके बाद बीआरएस की हुकूमत में भी मिनिस्ट्री दिया गया था 2 मरतबा भी। अब जो है फिर कांग्रेस की हुकूमत रेवंत रेड्डी की जो है जानिब से अब फिर से जो है मुसलमानों को मिनिस्ट्री दी जाए। ये सब मुसलमान जो है तेलंगाना की तरफ से आवाम की तरफ से हम भी जो है हनमकुंडे के एतबार से पूछ रहे हैं। कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुर्शेटी ने तलबा और तालिबात में यूनिफॉर्म, निसाबी किताबें और नोटबुक तकसीम की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत तालीम पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है। तालीम के जरिए माशरे में पहचान और इज्जत मिलती है। गोलकुंडा मंडल में सैयद मुर्तज़ा हुसैन मेमोरियल गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में नए तालीमी साल के आगाज़ के मौके पर एक तकरीब में उन्होंने शिरकत की और कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत स्कूलों में सहूलतें और मेयारी तालीम फराहम करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने जोर दिया कि तालिब इल्म अच्छी तरह से मेहनत करें। कलेक्टर ने भी कहा कि उन्होंने खुद अपने आबाई गांव के सरकारी स्कूल में तालीम हासिल की और कलेक्टर के ओहदे पर फायज हुए। तलबा पर उन्होंने जोर दिया कि वो IAS, IPS और इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए सख्त मेहनत करें। तेलंगाना के स्कूलों में नए तालीमी साल का आज बाकायदा आगाज़ हो गया और इस दौरान राजेंद्र गप्पा जंक्शन समेत दीगर इलाकों में पुलिस ने स्कूली बसों की चेकिंग की और 60 बसों को कवायद की खिलाफ वर्जी पर केसेस दर्ज करने का काम किया। सेफ्टी इक़दाम के तहत तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। हैदराबाद की हयातनगर पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो मुमैना तौर पर गांजे वाले चॉकलेट फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 किलोग्राम गांजा मिली चॉकलेट्स को जब्त किया है। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त जीत शेखर 40 साल और ऋषि शंकर मिश्रान 40 साल के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद चॉकलेट्स में गांजा मिलाकर उन्हें ग्राहकों को फरोख्त कर रहे थे और इस गैरकानूनी कारोबार से मुनाफा कमा रहे थे। उनके खिलाफ हयातनगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के बेशतर अजला में चारशंबे की निस्फ शब से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो जुमेरात की सुबह तक भी जारी रहा। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आधी रात से ही शदीद बारिश जारी रही। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, कोकटपली और दीगर कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। इसी तरह अजला, संगारेड्डी, वकाराबाद और मिर्चल, सिद्दीपेट, करीमनगर, जगतियाल में भी खूब बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में बारिश का आगाज़ हो गया है। शहर में बाज़ मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम के वाक़यात पेश आए। ताज़ा इत्तला के मुताबिक आदिलाबाद में बिजली गिरने से 5 ख़वातीन समेत 6 अफराद की मौत की भी इत्तला मौसूल हुई है।
और इस दौरान आज डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट तेलंगाना में एक आला सतही जायजा इजलास हुआ, जिसमें गोदावरी और कृष्णा नदी के ताज पे सैलाब की सूरत हाल के अंदेशों के दरमियान मुतल्लिका अजला के कलेक्टर्स, रेवेन्यू, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर, हाइड्रा, पंचायती राज, CP-DCL, ज़राअत, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट और IMD के अफसरान के साथ रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी ने मुशावरत की। महकमा मौसमियात के इंतबाह को देखते हुए जो एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाती हैं उन पर गौर किया गया, ताकि इस साल रियासत में मामूल से ज़्यादा बारिश का जो इम्कान है सिलसिले में मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। हुकाम को हिदायत दी गई कि वो अजला में शदीद बारिश और सैलाब से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और माजी के तजुर्बात को जहन में रखते हुए जान माल के नुकसान को रोकने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ की जाएँ। कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल आसिफ मुनीर को अमेरिका की जानिब से यौम फौज की तकरीब में मदऊ किए जाने और अमेरिकी फौजी अफसरान की जानिब से पाकिस्तान की सताइश पर फिक्रमंदी जाहिर की। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस मामले को हिंदुस्तान की दहाइयों पर मुहित खारजा पॉलिसी के लिए एक धचका करार दिया और कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को अब अपनी ज़िद और ज़ाती वक़ार को पसेपुश डालकर कौमी सतह पर इत्तेफाक राय कायम करने आगे बढ़ना चाहिए और पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाते हुए तमाम उमूर पर बातचीत की ज़रूरत है। एक भाषण दिया था, उसी आसिफ मुनीर को अमरीकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। ये चेतावनी भी है और चुनौती भी है। देखिए, कल भारतीय राजनीति कूटनीति को 3 बड़े धक्के मिले अमेरिका से। अमेरिका क्या मंशा है, क्या सोच है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। 3 बड़े झटके मिले हैं हमारे कूटनीति को। पहला धक्का ये था कि US सेंट्रल कमांड, जो संयुक्त कमान होता है, फ्लोरिडा में स्थित है। 11 ऐसे संयुक्त कमांड हैं अमेरिका के और सबसे महत्वपूर्ण कमांड सेंट्रल कमांड होता है। उसके अध्यक्ष जनरल किरिला, माइकल किरिला ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। फिनोमिनल माने अभूतपूर्व, असाधारण, शानदार साझेदारी है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है। कमाल है, पहली बार अमेरिकी ओर से ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिनोमिनल पार्टनर, यानी कि असाधारण, अभूतपूर्व, शानदार साझेदारी है पाकिस्तान के साथ। ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा धक्का। दूसरा धक्का जो जानकारी आई, जो फील्ड मार्शल हैं, यानी कि वो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल नहीं, आसिफ मुनीर, जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले, कुछ ही दिन पहले, एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ, भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था। उसी आसिफ मुनीर को अमेरिकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। इसका क्या हम मायने समझे, मंशा क्या है अमेरिका का। और तीसरा बड़ा धक्का, US स्टेट डिपार्टमेंट और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। गज़ा की मज़लूम सरज़मीन पर क़ाबिल इसराइल की इंसानियत सोज़ नस्लकुशी की जंग आज अपने 615 दिन मुकम्मल कर चुकी है। ये जंग जो न सिर्फ बमबारी और गोलाबारी के ज़रिए जारी है, बल्कि भूख और प्यास को भी एक हथियार के तौर पर इख्तियार किया जा रहा है। अमेरिका की तायीद, बैनुल-अक़वामी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी और इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर की संगदिली के साये में इसराइल मुसलसल जुल्म कर रहा है। आज भी क़ाबिल इसराइली तैयारों ने गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों को तशद्दुद का निशाना बनाया। बेशुमार अफराद को शहीद और ज़ख्मी किया गया। लाखों फ़लस्तीनी जिन्हें पहले ही अपने घरों से बेदखल करके खैमों में पनाह लेने पर मजबूर किया गया, अब इन खैमों को भी बमबारी में निशाना बनाया जा रहा है। गज़ा की वजारत सेहत ने बताया कि आज इसराइल की बमबारी में कम से कम 24 शहरी शहीद हुए। इस तरह 24 घंटों में 81 फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल बने हैं, जबकि 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। जब फ़लस्तीनी शहरी इमदादी सामान की उम्मीद में जमा थे तो क़ाबिल इसराइली फ़ौज ने इन पर फायरिंग की है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। अहमदाबाद में लंदन जाने वाला एयर इंडिया का तैयारा परवाज़ के फौरी बाद हादसे का शिकार। जहाज़ का अमला समेत 242 मुसाफिरीन थे सवार। सदर जमहूरिया मोदी और अमित शाह ने दुख का किया इजहार। तेलंगाना काबीना के लिए हलफ लेने वाले 3 नए वज़रा को महकमे अलॉट कर दिए गए। ए लक्ष्मण को SC ST और अक़लियती बहबूद की दी गई जिम्मेदारी।
मुस्लिम नुमाइंदे को काबीना में जगह क्यों नहीं दी गई? रेवंत रेड्डी हुकूमत इंसाफ करे, रियासत में अमन अमान पर तवज्जो दी जाए। निज़ामाबाद में तंजीमुल उलमा व हुफ़ाज़ से सदर मौलाना हैदर कासमी और दीगर शख्सियात की अपील। कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुर्शिडी ने तलबा तालिबात में यूनिफॉर्म, निसाबी किताबें और नोटबुक्स की तकसीम की। नए तालीमी साल का आगाज़। गोलकुंडा में सरकारी स्कूल के तलबा से कलेक्टर की मुलाकात, खूब मेहनत करने का दिया मशवरा। अमरीकी फौजी अफसरान की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ पर फिक्रमंदी। मोदी अपनी जिद छोड़ें और पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास में मुबाहिस करवाएं, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का मुतालबा। और जालिम इसराइल की इंसानियत सो नस्लकुशी की जंग आज अपने 615वें दिन में दाखिल। ताज़ा हमलों में 24 फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल, 24 घंटों में 81 बाशिंदों की शहादत, सैकड़ों हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।